हाँ, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आर एस राठौड़ आप सभी का राजस्थान के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत प्रतिहार गुर्जर वंश मंडोर के पश्चात मैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध राजवंश गुहिल वंश के अंतर्गत आपसे चर्चा कर रहा था। मेवाड़, जैसा मैंने आपको पूर्व में बतलाया, मेवाड़ राजस्थान की एक प्रसिद्ध और प्राचीन रियासत थी, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। उसके अंतर्गत मेवाड़ अपनी एक अलग ही पहचान इतिहास में बनाए हुए है। इन्हीं राजवंशों के प्रमुख शासकों के अंतर्गत मैं अब आपसे गुहिल वंश के एक शासक राणा हमीर राणा हमीर को गुहिल वंश के अंतर्गत सिसोदिया शाखा का संस्थापक माना जाता है। हमीर से ही गुहिल वंश की एक नई शाखा सिसोदिया शाखा का संस्थापक राणा हमीर को माना जाता है और हमीर के पश्चात ही मेवाड़ के शासक महाराणा और राणा कहलाए और इन्हें इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और राणा हमीर ने राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्राप्त थी। इन्हीं के पश्चात एक अन्य शासक हमारे सामने उपस्थित होते हैं जो इतिहास में राणा लाखा राणा लाखा मेवाड़ के यह शासक लक्ष्य के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध रहे और इनका कालक्रम 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक का रहा था। 62 वर्ष की आयु में राव रणमल की बहन, जो जोधपुर के शासक थे, राव रणमल की बहन हंसाबाई से इनका विवाह हुआ था और इनके काल में जावर माइंस इन्हीं के काल में जावर माइंस जो एक भूमिगत खदान है, वह पूरा स्थान जो उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर
वह स्थित है और लगभग उदयपुर से 40 किलोमीटर के लगभग दूर है। और यह उस काल में जावर माइंस एक बहुत बड़ा उद्योग केंद्र उस काल में रहा था। तो राणा लाखा यानी लख सिंह अपने इस उद्योग केंद्र के नाम से भी इतिहास में अपने आप को अमर किए हुए हैं। राणा लाखा के पुत्र राव चूंडा थे। राव चूंडा आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लिए हुए थे और उन्हें भीष्म पितामह की उपाधि प्राप्त थी। चूंडा के पुत्र मोकल चित्तौड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण करने वाले शासक थे। तो यह इतिहास के गुहिल वंश के इन शासकों का यह दौर रहा। किंतु मैं अब आपसे मेवाड़ के जिस शासक की बात करूंगा वह इतिहास में अपनी परम कीर्ति के लिए, अपनी परम प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं और उनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का ऐतिहासिक काल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का था और महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था और महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी। तो इतिहास के पन्नों में महाराणा कुंभा हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधियों से अलंकृत थे और महाराणा कुंभा निश्चित रूप से संगीत की 3 विधाओं के ज्ञाता थे और महाराणा कुंभा की पुत्री भी संगीत को जानने वाली एक स्त्री थी जिनका नाम रमा देवी था। महाराणा कुंभा संगीत की 3 विधाओं में सिद्धहस्त थे और वे संगीत के बहुत ही अच्छे विद्वान थे और उन्होंने संगीत की पुस्तकें लिखी थी जिसमें संगीत राज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है।
महाराणा कुंभा बहुत स्थापत्य कला के जानकार थे और इसीलिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कुंभा के संबंध में यह प्रश्न विभिन्न स्तरों पर पूछा जाता रहा है कि राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर महाराणा कुंभा है। और महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया था और यह स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे। तो प्रश्न के स्थापत्य कला के जनक तो स्थापत्य कला के जनक के रूप में महाराणा कुंभा इतिहास के पन्नों में सर्वविदित हैं और राजस्थान के मेवाड़ के लगभग 84 किलो में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और मुंडन कुंभा के स्थापत्य कला के शिल्पी थे और इतिहास में उनका नाम भी स्थापत्य कला के शिल्पी के रूप में जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी
महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो अपनी विजय पताका के लिए आज भी इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा ने आवल बावल की संधि द्वारा तो महाराणा कुंभा ने आवल बावल की संधि द्वारा मारवाड़ मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करवाया था और हम ये जानते हैं कि महाराणा कुंभा 10 वर्ष की अल्पायु में ही कुंभलगढ़ में राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। अब मैं आपके समक्ष महाराणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को विजित करने के पश्चात विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था उसके संबंध में 2-3 प्रश्नों की चर्चा करूंगा। विजय स्तंभ राजस्थान के पुलिस संगठन का प्रतीक चिन्ह है, जो सभी पुलिस कर्मचारियों के दाहिने हाथ पर चित्तौड़ का यह विजय स्तंभ जो है, जो 9 मंजिला है, वो प्रतीक के रूप में उनके वहाँ पर लगाया जाता है। इसी तरह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह भी यह विजय स्तंभ है। अब मैं इसी संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। चित्तौड़ में बने इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 22 फुट है। तो चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फुट अर्थात 36.5 मीटर है और इसकी आकृति वृत्ताकार है। और यह 9 मंजिला है।
विजय स्तंभ की आकृति वृत्ताकार और यह 9 मंजिलों में निर्मित है और सन 1440 से 1460 में यह बनाया गया था। विजय स्तंभ सन 1440 से 1460 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ था, जबकि इसकी नींव जो है सन 1437 में महाराणा कुंभा द्वारा उनके शिल्पी मंडन द्वारा रखी गई थी। यह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कीर्ति विजय स्तंभ के जो मुख्य शिल्पी हैं वह जेता थे। तो विजय स्तंभ के मुख्य शिल्पकार जैता थे और उनका सहयोग नाथा पोमा और पूजा ने किया था और यह विजय स्तंभ अपनी महत्वपूर्ण चित्रकला मूर्तिकला के लिए जाना जाता है और यह इतिहास में इसे तो विजय स्तंभ को मूर्तिकला का खजाना कहा जाता है और इस पूरे विजय स्तंभ जो 9 मंजिला है जिसमें 157 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां चढ़कर ही आप ऊपर जाते हैं और इस विजय स्तंभ के बाहर और भीतर विभिन्न प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए इसे मूर्तिकला का खजाना भी कहा जाता है। तो मैं जैसा आपसे पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ 25 किलोमीटर क्षेत्र में फैला चित्तौड़ का यह दुर्ग वास्तव में अपनी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है और इतिहास के पन्नों में रावल रतन सिंह और पद्मनी के जौहर से यह किला अभिषिक्त है और इसी के कारण वहाँ जौहर कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पद्मनी ने अपने 300 के लगभग स्त्रियों के साथ जौहर किया था। तो वास्तव में विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और जिसे मूर्तिकला का खजाना कहा जाता है। इसी संदर्भ में
मैं आपसे गोहिल वंश के इस राणा महाराणाओं के श्रृंखला में मैं अगला नाम राणा सांगा का लेना चाहूँगा। राणा सांगा जो वास्तविक रूप में संग्राम सिंह के नाम से इतिहास में अमर हैं और इन्हें हिंदू पद बादशाही राणा सांगा जो इतिहास में संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हिंदू पद पातशाही, हिंदू पथ और हिंदू पाद की उपाधियां प्राप्त थी। महाराणा सांगा जो इतिहास में अपने शरीर पर लगभग 80 घावों के लिए जाने जाते हैं और युद्धों में इन्होंने अपना एक हाथ और एक पांव भी घायल होकर गंवा दिया था। तो निश्चित रूप से मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा अपनी वीरता और अपनी शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं और 80 घावों का यह शूरवीर इतिहास में मुगल शासक जहूरुद्दीन बाबर से इन्होंने अपनी प्रथम लड़ाई, दूसरी लड़ाई लड़ी थी और यह लड़ाई विश्व इतिहास में अपना एक अलग ही नाम रखती है। हम ये कहें कि महाराणा सांगा मेवाड़ के इतिहास में अपनी शूरवीरता के कारण एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं और उस कथन को, उस स्लोगन को सिद्धहस्त करते हैं, उसको पुनः आप ये कहें स्थापित करते हैं कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार।